अब हम पुली एप्लीकेशन प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि पुली आपके पास जब किसी प्रॉब्लम में मूव कर रही है, स्ट्रिंग उसके ऊपर से पास हो रही होगी, तब उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। सपोज है एक आपके पास पुली है, इस समय इसकी एक वेलोसिटी है, सपोज दैट वेलोसिटी वी नॉट, पुली की वेलोसिटी आप पुली के रेस्पेक्ट में स्ट्रिंग आपके पास स्ट्रिंग का मोशन हो रहा है, सपोज दैट दिस वी प्राइम। स्ट्रिंग की एवरी पार्टिकल मोशन सेम रहेगा किसके रेस्पेक्ट में, पुली के रेस्पेक्ट में। दिस सेगमेंट अपवर्ड मूव करेगा, दिस सेगमेंट डाउनवर्ड मूव करेगा, कितने सेम स्पीड वी प्राइम से। मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ दिस टू पार्टिकल, पार्टिकल नंबर 1 पार्टिकल नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैंने ग्राउंड एक ऑब्जर्वर चूज किया, ये आपके पास एक ग्राउंड ऑब्जर्वर है। इस ग्राउंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सपोज दैट पार्टिकल 1 की वेलोसिटी v1 एंड पार्टिकल 2 वेलोसिटी v2। v1 v2 मैंने चूज किए एज ए अननोन चूज किए हैं, इनकी मैंने डायरेक्शन मार्क कर रखी है। तो ये जो v1 v2 कैसे वेक्टर फॉर्मेट है, यहाँ पर कैसे होंगे एल्जेब्रिक फॉर्मेट, इनकी प्लस माइनस की शायद वैल्यू आएगी। तो सपोज करिए कि एक ऑब्जर्वर आपके पास पुली से अटैच है, ऑब्जर्वर अटैच टू पुली है आपके पास, ये पुली से अटैच है, इसकी दिस डायरेक्शन पॉजिटिव। इस पुली ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में स्ट्रिंग का पार्टिकल कितना अपवर्ड जा रहा है वी प्राइम से, दिस पार्टिकल कितना जा रहा है डाउनवर्ड कितने वी प्राइम से। मुझे क्या यूज करना है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड की दिस डायरेक्शन आपने पॉजिटिव चूज की। मुझे क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करें फ्रॉम वन फ्रेम टू अदर फ्रेम। तो वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट में होता है, दिस v इज इक्वल टू v नॉट प्लस v प्राइम। v मीन्स यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। v नॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जर्वर। v प्राइम क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर। यहाँ पे आपके पास मूविंग ऑब्जर्वर कौन सा है, ऑब्जर्वर अटैच टू पुली। v प्राइम क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, दिस पार्टिकल किसके रेस्पेक्ट में, दिस मूविंग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, वो वैल्यू कौन सी v प्राइम है। इस पार्टिकल की अपवर्ड है, इस पार्टिकल के लिए डाउनवर्ड है। ओके, अब इसको हम एल्जेब्रिक फॉर्मेट में, ये आपके पास वेक्टर फॉर्मेट में आपने इक्वेशन लिखा है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव चूज की, तो इसको एल्जेब्रिक फॉर्मेट में ट्रांसफर कर लीजिए। पार्टिकल 1 v1 आपके पास एक अननोन क्वांटिटी है, तो v1 दिस v1 इज इक्वल टू v नॉट, आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, v प्राइम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर पॉजिटिव के साथ, बाई से दिस v2 इज इक्वल टू v नॉट माइनस v प्राइम, इस टाइप से आप लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर दिस वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये वैल्यू आपके पास कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पर माइनस साइन, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। ये सपोज दैट आप देख रहे हैं कि इफ v नॉट, हम इसको यदि डिस्कस करना चाहें इस पार्ट के लिए, इफ v2 ग्रेटर देन 0, v2 ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या हो गया, ये पॉजिटिव है, v2 ग्रेटर देन 0 इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन आपको क्या बता रहा है कि वेलोसिटी पार्टिकल 2 की अपवर्ड होगी पॉजिटिव, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या, उसका जो वैल्यू है वो उसकी मैग्नीट्यूड को बताएगी। तो पॉजिटिव साइन v2 पॉजिटिव कब होगा, दिस इम्प्लाइड, यहाँ से v2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, v नॉट माइनस v प्राइम ग्रेटर देन 0, v नॉट ग्रेटर देन v प्राइम। मीनिंग क्या है, दिस पुली की जो वेलोसिटी है वो क्या है, पुली की वेलोसिटी पार्टिकल की, पुली की वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में। v प्राइम क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी है, मींस पार्टिकल 2 की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में आपके पास, इस पुली के रेस्पेक्ट में। यदि ये इनइक्वालिटी आपको होल्ड हो रही है, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसी जाएगी, अपवर्ड आपकी जा रही है। यहाँ पर आपके पास इस कन्वेंशन में हमेशा अपवर्ड जा रही है। बाई सेम यदि मुझे एक्सेलरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन करना हो, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, ये आपके पास वेलोसिटी के लिए, और वेलोसिटी फॉर एक्सेलरेशन क्या बनेगा, दिस e इज इक्वल टू a नॉट प्लस a प्राइम। तो इन जनरल हम प्रॉब्लम में क्या चूज करेंगे, मूविंग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, इस पुली के रेस्पेक्ट में वैल्यू चूज कर लेंगे।
वो वैल्यू नॉन है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। फिर हम अर्थ के रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म करते थे। जब भी न्यूटन्स लॉ के साथ मुझे हैंडल करना हो तो पुली के रेस्पेक्ट में पहले वर्क कर लीजिए, फिर हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन यदि यूज करें, सपोज दैट इसका एक्सीलरेशन यदि हम ई नॉट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू यदि हम ई प्राइम, यहाँ पर ई प्राइम डाउनवर्ड और यहाँ पर एक्सेलरेशन अपवर्ड, क्योंकि यदि आपके पास v1 e1 अननोन है तो अननोन ऑलवेज हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चूज करते हैं। तो यहाँ से e1 की वैल्यू कितनी होगी, दिस e1 इज इक्वल टू e नॉट प्लस e प्राइम, बोथ पॉजिटिव। e नॉट भी देखो आपके पास पॉजिटिव अपवर्ड है, ए प्राइम दिस पार्टिकल की वेलोसिटी अपवर्ड कितनी, ए प्राइम पॉजिटिव के साथ। तो एंड दिस ए2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए प्राइम। ए नॉट मीन्स पुली का एक्सेलरेशन और पुली के रेस्पेक्ट में कितना है, ए प्राइम डाउनवर्ड है तो माइनस साइन आपने यूज कर लिया। ओके, अब ये वैल्यू टोटल पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो इसके लिए आपके पास देखिए, इसकी जस्ट पिछले वाले केस में हमने आपको ज्योमेट्रिकली प्लॉट करके दिखाया था। किसी केस में आपके पास आप देखिए कि इसका एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब ए नॉट इज इक्वल टू ए प्राइम, उस समय इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि सपोज ए नॉट ग्रेटर देन ए प्राइम, तो उस केस में क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड जाएगा। इफ ए नॉट लेस देन ए प्राइम, तो नेट एक्सेलरेशन कैसा जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। तो प्रॉब्लम में आपको इस टाइप से करना है। तो कभी भी अर्थ के रेस्पेक्ट में आप अननोन डायरेक्ट मत चूज कीजिए, पहले हम पुली के रेस्पेक्ट में वर्क फिर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाए तो आपको कंफर्म रिजल्ट आपको मिलेंगे।